गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप यू आर वेल एंड फ्रेश लाइक एज मी। सो गाइस, सीएनसी बीएमसी क्लासेस के नेक्स्ट एपिसोड में आज हम फिर से लेके आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, नॉलेजेबल, इंटरेस्टेबल टॉपिक, ऑफसेट ऑफ सीएनसी मशीन। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टेबल होने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ। ऑफसेट ऑफ सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन में ऑफसेट होता क्या है, इनका यूज क्या होता है, मैंने कुछ इसके इंपॉर्टेंट कंटेंट है दोस्तों, मैंने यहां बोर्ड पर लिखे हुए हैं। डेफिनेशन ऑफ ऑफसेट। ऑफसेट की डेफिनेशन क्या होती है, ऑफसेट कहते किसे हैं, टाइप्स ऑफ ऑफसेट, ऑफसेट कितने प्रकार के होते हैं, इन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड है हमारा है हाउ टू यूज ऑफसेट एंड व्हाट इज यूज ऑफ ऑफसेट। ऑफसेट को यूज कैसे करते हैं और इनका यूज होता क्या है, इन सभी पॉइंट पे हम 1 to 1 डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी अब तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और इंटरेस्टेबल वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे कि ऑफसेट का मीनिंग क्या होता है। ऑफसेट मीन्स होता है बराबर कर देना। दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं देगा। बराबर कर देना, समान कर देना भी हम इसको बोल सकते हैं। ये ऑफसेट का हिंदी मीनिंग है। अगर हम बात करें अब ऑफसेट, डेफिनेशन ऑफसेट की क्या होती है। सॉफ्टवेयर में सो गाइस, आप समझ चुके होंगे कि सॉफ्टवेयर में वैल्यू देकर किसी भी जॉब या पार्ट को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से अलग करना या न्यू पॉइंट बनाना ऑफसेट कहलाता है। मैंने यहां पे ऑफसेट का मीनिंग क्या होता है वो बता दिया आपको, उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो बता दिया आपको। तो दोस्त, अब हम बात करते हैं, यहां पे आपको समझा देता हूं मैं इसका। मान लीजिए मैंने यहां पे ये ड्राइंग बनाई है, ये मेरा चक है, चक बनाने को इसकी है, ये इसके क्या है, जॉज, यहां पर लिख देता हूं, इसके जॉज है ये, और ये जो मैंने बना रखा है एक पार्ट है, सिलेंड्रिकल जॉब है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको भी रिमूव कर देता हूं आपको समझाने के लिए। इस तरह का ये जॉब है दोस्त, 50 डाया का जॉब है। अब मैं क्या करूंगा, इस पार्ट को सॉफ्टवेयर में यानी मशीन के सॉफ्टवेयर में कुछ ऑफसेट लूंगा, और ऑफसेट लेने के बाद जो 50 का डाया है इसको काट के क्या कर दूंगा मैं, 40 कर दूंगा। इसको मान लो मैंने 50 का डाया को 5 mm 10 mm रिमूव कर दिया, तो ये कितने का बन जाएगा दोस्तों, इसको मैं 40 कर देता हूं। अब इसको मैंने यहां से रिमूव किया और ये 40 mm का हो गया। 5 mm नीचे से भी रिमूव हो जाएगा, तो ये कितने का हो गया, 40 का। अब आप समझ रहे होंगे दोस्तों, ये डाया मैंने 50 mm का ओरिजिनल पार्ट था, उसको मैंने सॉफ्टवेयर में वैल्यू दी, अपने सॉफ्टवेयर में कोई वैल्यू डाल दी मशीन के ऑफसेट में, और उसको मान लीजिए मैंने कितनी वैल्यू डाली, 50 का था, 10 mm मैंने इसको काट दिया, 50 - 10 mm = 40। तो गाइस, अब ये 40 का डाया बन गया। तो क्या था, इसकी ओरिजिनल पोजीशन से क्या हुआ, शिफ्ट कर दिया हमने। पहले ओरिजिनल पोजीशन 50 की थी, इसको शिफ्ट करके हमने 40 का बना दिया। और भी इसको शिफ्ट करें तो माना इसमें अभी ड्रिल नहीं है, हमने क्या किया, इसको यहां पे मान लिया हमने ये 10 mm का, ध्यान देना दोस्तों, 10 mm का हमने ये ड्रिल मार दिया, यहां से यहां 10 है, 10 mm का हमने एक ड्रिल मार दिया यहां तक। कितनी की लेंथ तक, 30 की लेंथ तक, 30 mm यहां पे लिख देता हूं दोस्तों, ध्यान देना। अब क्या हुआ, अब ये और ज्यादा शिफ्ट हो गया, मतलब उसकी ओरिजिनल जो पोजीशन थी, पहले तो ड्रिल नहीं था, अब ड्रिल हो गया। ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट करना या अलग करना या न्यू पॉइंट बनाना, तो हमने क्या किया, ये पॉइंट यहां पे नहीं था, ये बना दिया। अब क्या है, इसका हम मान लीजिए इसकी फेसिंग
अभी इसकी यहां से जो लेंथ है दोस्तों, मैं बात करूं, आप समझ लेना ध्यान से, 100 mm है यहां तक। इसको यहां से हमने काटा और इसकी लेंथ को हमने 10 mm काट के 90 mm कर दिया। कितना कर दिया? 90 mm। 10 mm हमने इसका फेस कर दिया। अगर इसको हमने 90 mm कर दिया तो इसको क्या किया, नया पॉइंट बना दिया हमने इसका। मतलब पहले 100 था, अब 90 आ गया। तो ये क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम ऑफसेट। सो गाइस, अब चलते हैं, डेफिनेशन ऑफसेट होगी, टाइप्स ऑफ ऑफसेट। ऑफसेट कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, चाहे वो सीएनसी हो या बीएमसी होते हैं। 3 प्रकार के कौन से होते हैं? ज्योमेट्री ऑफसेट, इट मींस बोले ज्योमेट्री होता है दोस्तों रेखा गणित। ध्यान दीजिए दोस्तों, हिंदी भी साथ को बता रहा हूं आपको मैं। रेखा गणित, ज्योमेट्री ऑफसेट, 9th 10th में आपने पढ़ा भी होगा। दूसरा होता है हमारा बियर ऑफसेट, घिस जाना या घिसना, एक ही बात है। घिस जाना, घिसना, सॉरी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। थर्ड वन होता है हमारा वर्क ऑफसेट। तीन होते हैं दोस्तों ऑफसेट। वर्क का मतलब आप ऑलरेडी जानते ही हैं। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तीनों को आपको एक एक करके तीनों के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले ज्योमेट्री ऑफसेट क्या होता है, इसकी आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए। ज्योमेट्री ऑफसेट होता क्या है? इस ऑफसेट में हमेशा नया पॉइंट बनाया जाता है या न्यू पॉइंट बनाया जाता है। बनाया जाता है, ध्यान देना दोस्तों। क्योंकि सीएनसी मशीन किसी भी पॉइंट की वैल्यू ध्यान देना दोस्तों, अपने होम पोजीशन से पड़ती है। ठीक है दोस्तों, इस ऑफसेट में हम हमेशा नया पॉइंट बनाया जाता है क्योंकि सीएनसी मशीन किसी भी पॉइंट की वैल्यू अपने होम पोजीशन से पड़ती है और कार्य करती है। बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा दोस्तों, ध्यान देना। और कार्य करती है, जबकि हम किसी टूल को जॉब के फेस से इंटरफेस कराने के लिए ज्योमेट्री ऑफसेट का यूज होता है। ज्योमेट्री ऑफसेट का यूज होता है। अब ध्यान देना दोस्तों, ज्योमेट्री ऑफसेट ये बता दिया मैंने आपको, इसकी डेफिनेशन बता दी। इसको करते कैसे हैं ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट। इसको ऑफसेट को लेते कैसे मशीन में। सो गाइस, हमारी ड्राइंग वही रहेगी, कोई चेंज नहीं करेंगे ड्राइंग में। इस डाया को हम फिर से 50 mm का कर देते हैं। ध्यान दीजिए, अब
जब भी हम सीएनसी मशीन की स्क्रीन पे जाएं और सीएनसी मशीन में की होता है सॉफ्ट हार्ड की, जिसको हम बात करें तो अगर उसको प्रेस करेंगे तो ऑफसेट वाले की उस पर लिखा होता है, और उसको प्रेस जब करेंगे तो ऑफसेट की एक टेबल खुल के आती है। उसमें क्या होता है दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको। यहां पे इसमें होता है सीरियल नंबर, यानी आपको टूल कितने नंबर के चलाने हैं। यहां पे होती है एक्स की वैल्यू, और यहां पे होती है जेड की वैल्यू, और यहां पे होता है हमारा रेडियस आर, और यहां पे होता है टी। इन सब का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहां पे ऐसे लिखे होते हैं 1 2 0 2 0 3, यानी ये ऑफसेट के नंबर जितने उसमें होंगे, ये इस तरह से दोस्तों नंबर लिखे होते हैं। इस तरह से उसकी कुछ टेबल होती है, इस तरह से। सो गाइस, अब हम जब सीएनसी मशीन के ऑफसेट लेते हैं, मान लीजिए हम ज्योमेट्री ऑफसेट का जब यूज कर रहे हैं, तब क्या करेंगे, ये 50 का डाया दोस्तों, मैं इसको मिटा देता हूं। हमने माना हमारा एक टूल है जिसको हम टच पॉइंट लेते हैं, टूल को मेजर करते हैं। तो मेरा मान लीजिए ये इंसर्ट है, ये मेरा इसका जो आपका ओडी है, और ये मेरी इंसर्ट है। इसको हम क्या करेंगे, इसको सेट कर देते हैं टूल में। अब क्या दोस्तों, आप समझ रहे होंगे 50 के डाया, इसका हमें जब ऑफसेट लेना होगा, समझ लीजिए उसे ध्यान से, इसका जब ऑफसेट लेना होगा तो हम क्या करेंगे, टूल को जॉब का जो ओडी है, मतलब डाया है, उस पर टच करेंगे इस तरह से। इस तरह से जब लेंगे तो एक्स का ऑफसेट होता है, क्योंकि दोस्तों डाया जब भी मेंटेन होता है, ध्यान देना, डाया सीएनसी में जब भी मेंटेन होगा तो एक्स एक्सिस से ही होता है। लेंथ जब भी मेंटेन करनी होती है तो हमें जेड एक्सिस में ऑफसेट देना होता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये डाया है हमारा, डाया को जब मैं करेंगे ऑफसेट लेंगे तो यहां पर टच करेंगे। इसको टच कितना करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, टच करने की भी है। यहां पर हम एक पेपर लगा लेते हैं, पतला सा जो पेपर साइज होता है उसको, और मशीन को हैंडल जोर में धीमे धीमे लेकर, डायरेक्ट लेकिन नहीं, टच कर लिया हमने, जैसे हमारा पेपर रुक गया, ऐसे हिलाते रहेंगे पेपर को और टूल को नीचे लाते रहेंगे। जैसे ही हमारा पेपर टाइट हो जाएगा, मतलब घूमेगा नहीं, अगर तेजी से लाएंगे तो इसका नोट जो होता है वो खराब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, धीमे धीमे लाएंगे, जैसे पेपर हमारा टच हो जाएगा इसको रोक देंगे। फिर क्या करेंगे हम दोस्तों, ऑफसेट में लिखेंगे x 50.0, और क्या कर देंगे इसको x 50.0 लिख के क्या करेंगे, मेजर करेंगे। वहां पे किया आता है मेजर ऑफसेट का। तो मेजर जैसे ही करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, यहां पे एक वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू कहां से आएगी, मशीन होम पोजीशन से कितना ट्रेवलिंग करेगी वो डिस्टेंस यहां पे आ जाएगी। यानी अब मशीन को पता ये चल गया है कि मेरा जो 50 का डाया है वो यहां है। मशीन जब भी कैलकुलेशन करेगी इस डाया से करेगी। अब 40 का मशीन प्रोग्राम में कहीं 40 लिखोगे तो इस पॉइंट से 10 mm नीचे खड़ी होगी, और आपने अगर प्रोग्राम में 60 लिखा है कहीं तो इसी पॉइंट से 10 mm ऊपर खड़ी होगी। तो दोस्तों इस तरह से हम करते हैं एक्स पॉइंट को मेजर। एस डाया को कैसे मेजर करते हैं ये मैंने बता दिया। जैसे मेजर करोगे तो यहां पर कोई वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू वो आएगी जो मशीन होम पोजीशन से चल के आती है, और यहां तक जो आएगी वो वैल्यू यहां आ जाएगी। तो गाइस अब हम करते हैं जेड, इसका कैसे मेजर करते हैं ये बताएंगे आपको। मान लीजिए ये टूल, चलो इसी टूल का मैं ले लेता हूं, चलो इसको छोड़ो, यहां पे हमने ड्रिल का भी किया है, इसको मैं ड्रिल का ले लेता हूं। अब ड्रिल का ये जो पॉइंट है इसको मैं बाहर बना देता हूं, ध्यान देना दोस्तों। अब मेरी जो ड्रिल है ये है, ड्रिल ऐसी होती है दोस्तों। मैंने क्या किया, ड्रिल के जो फेस है उसका फेस जॉब के फेस से, ध्यान देना दोस्तों, टूल को जॉब के फेस से इंटरफेस कराने के लिए ज्योमेट्री ऑफसेट का यूज होता है। ध्यान देना बिल्कुल, टूल को जॉब के फेस से इंटरफेस कराने के लिए ज्योमेट्री ऑफसेट का यूज होता है। भले ये वाला फेस है, भले ये वाला फेस है, भले डाया का फेस है, भले लेंथ का फेस है। तो क्या करेंगे, अब हम इस टूल को फेस कराने के लिए, जॉब को इंटरफेस कराने के लिए हमने क्या करते हैं,
जेड की जब हमारा जो सॉफ्ट की होगा वहां पर एक इस तरह से होता है, इसको हम ऊपर नीचे करते हैं कर्जर को, यहाँ पे हमारा कर्जर आ जाएगा, जिसको लेंगे तो जब कर्जर आ जाएगा तो इसको कर्जर को जेड में लाएंगे। जेड मेजर करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर लेंथ जब मेंटेन करते हैं दोस्तों तो क्या करेंगे, कर्जर को इधर दबाएंगे इसको, तो ये कर्जर मेरा यहाँ पे आ जाएगा। जो कर्जर होगा, कर्जर यहाँ पे आएगा तो इसका मतलब हम आसानी से वहां पर लिख सकते हैं कोई वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, जेड 0.0 ऐसे लिखेंगे और मेजर कर देंगे, वही प्रक्रिया रहेगी। तो वो जो वैल्यू होगी मशीन बोलेगी कि मुझे मेरा Z.0 यहां बता दिया, यानी अब ये जब टूल चलेगा, जब भी ये ड्रिल आएगी तो यहां पर Z 0.0 पर यहां रुकेगी, यहां से आगे इसको जितना बोला जाएगा माइनस जेड में 30 तो 30 और 20 में 20 उतना आगे जाएगी। यानी इसको पता लग गया इसकी जो होम पोजीशन से वैल्यू है यहां तक कितनी वैल्यू आएगी वो यहां पे आ जाएगी दोस्तों। यानी होम पोजीशन से मशीन कितना ट्रेवल करके आएगी जेड तक, तो यहां आ जाएगी वैल्यू। तो इस तरह से दोस्तों दोनों ऑफसेट लेते हैं, मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, एक्स में कैसे ऑफसेट लेते हैं, जेड में कैसे ऑफसेट लेते हैं। अब बात आती है आर क्या होता है। आर दोस्तों होता है यहां पर रेडियस। इसकी अगर मैं बात करूं रेडियस तो क्या होता है, ये डिपेंड करता है इंसर्ट पे, TNMG। इसकी बात करें तो 160404 404। इसमें इस पे पूरा वीडियो बनाएंगे, टी क्या होता है, एन क्या होता है, एम क्या होता है, जी क्या होता है, 16 क्या होता है और 04 क्या होता है और 04 लास्ट वाला क्या होता है। इन पे आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर मिलेगी दोस्तों। तो अब दोस्तों लास्ट वाला ये बता देता हूं, ये क्या होता है, यहाँ पे होता है दोस्तों रेडियस टूल का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.4 इस तरह से लिखेंगे, तो जहां भी हमारे पार्ट में रेडियस बनेगा वो रेडियस एक्यूरेट साइज का बन जाएगा। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि एक्यूरेट रेडियस नहीं बनता है, 0.4 का रेडियस मांगा होता है तो कभी 0.39 आ रहा होता है, कभी 0.3 आ रहा होता है। तो ये रेडियस हमें यहाँ पे जरूर डालना चाहिए प्रोग्राम में। टी क्या होता है, टी होता है दोस्तों मैं बात करूं टूल टाइप। टूल टाइप क्या होते हैं, इस पे भी एक वीडियो हम बनाएंगे, पूरा टूल टाइप्स कैसे डिसाइड करते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूं, इसके जो हमारा जो अगर मेरा टूल इधर से इधर जा रहा है यानी, तो हम यहां पर 3 नंबर टूल आएगा, मतलब मेरा राइट हैंड टूल है, राइट से इधर की दिशा में करेक्शन कर रहा है तो 3 नंबर टूल आएगा। सो गाइस ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट आप पूरा सही से उम्मीद है कि समझ चुके होंगे। कोई क्वेरी है दोस्तों तो अगर मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो बिल्कुल आपको दोस्तों घबराना नहीं है, मैं आपके पूरा साथ हूं। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम लाइव वीडियो करेंगे, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो मैं एक आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी बना के दूंगा। बियर ऑफसेट की डेफिनेशन क्या होती है ये ध्यान दीजिए आप। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आपको, जिस तरह से मैं बता रहा हूं आपको कोई नहीं बताएगा। कोई भी आपको, आप सर्च कितना भी मारते रहना यूट्यूब पर, कोई आपको डेफिनेशन बता के नहीं देगा कि क्या होता है बियर, क्या होता है ज्योमेट्री, क्या होता है वर्क। अब दोस्तों ध्यान दो, जब हमारा टूल सिंपल है, जब हमारा टूल चलते चलते घिस जाता है, यानी जो हमारी ये टीएनएमजी बीएनएमजी जो भी इंसर्ट है, जब हमारा टूल चलते चलते घिस जाता है तो क्या होता है, एक लाइफ के बाद में हमारे पार्ट या जॉब का जो साइज है, यानी जो हमने मान लो डाया 80 का बनाना है, 50 का डाया था हमारा, ये 50 का यहां दिखा देता हूं दोस्तों, 50 का डाया था हमारा। तो हम क्या होगा, जॉब 50 का जो हमारे पार्ट का जॉब का साइज अंडर या ओवर आने लगता है, टूल के घिसने की भरपाई करने के लिए और जॉब के साइज को मेंटेन करने के लिए बियर ऑफसेट का यूज होता है। टेबल दोस्तों वही खुलेगी सेम, वहां ज्योमेट्री की जगह आपको बियर लिखा मिल जाएगा, बाकी टेबल आपको सेम मिलेगी। ज्योमेट्री की जगह बियर लिखा होता है। अब हम बात करते हैं, अब समझ लीजिए दोस्तों कैसे इसका यूज होता है। होता क्या है, ये जो हमारा पॉइंट है ये वाला, अगर ये थोड़ा चलेगा तो कुछ तो दोस्तों घिसेगा, इंसर्ट बियर होती है, बियर होगी तो डाया पे हमेशा क्या इंपैक्ट आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप नोट कर लीजिए, कोई बताएगा नहीं इस तरह से कि जब भी हमारा टूल घिसेगा तो ओडी जो हमारी बन रही है हमेशा प्लस होगी। क्या होगी, हमेशा प्लस। सिंपल है दोस्तों, जैसे यहां से हम अभी इसको काट रहे हैं, अगर ये हमारा टूल घिसेगा तो यानी घिसेगा तो ऊपर हो जाएगा,
तो घिसेगा तो ये टूल यहां से घिस गया मान लो, तो घिसेगा तो ऊपर हो गया, ऊपर हो गया, तो जो कटिंग ये कर रहा था वो कटिंग नहीं कर पाएगा, इट मींस ये प्लस हो जाएगा। समझ गए होंगे दोस्तों। तो ओडी हमेशा क्या होती है, प्लस। अब बात करते हैं हम आईडी की। और फेस भी, अगर टीएनएमजी कर रही है, बीएनएमजी कर रही है, कोई भी इंसर्ट करेगी, तो फेस जो लेंथ क्या होगी, वो भी हमेशा प्लस होगी, माइनस लेंथ नहीं होगी टेक्निकल तरीके से, क्योंकि इंसर्ट बीयर हो रही है तो उसका साइज लेंथ का भी प्लस होगा और ओडी का भी प्लस होगा। अब क्या दोस्तों करते हैं, मान लीजिए हमें यहां पर कोई हमारा बोरिंग बार टूल चल रहा है, मुझे यहां पर कोई डाया मेंटेन करना है, ये ये डाया मेरा 20 प्लस माइनस 0.05 का है। ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईडी में क्या होगा, ओडी में बता दें आपको प्लस होगा जब भी टूल घिसेगा, लेंथ में हमेशा लेंथ प्लस होगी जब टूल घिसेगा तो। लेकिन आईडी में क्या होगा, ध्यान देना, आईडी में क्या होगा, जैसे हमारा मान लीजिए टूल मेरा ये वाला चल रहा है, ये मेरा कोई बोरिंग बार है और यहां से ये बोरिंग बार है और इसमें ये कोई इंसर्ट लगी हुई है, इस तरह से कटिंग कर रहा है, मानिए इस तरह से जब ये कटिंग कर रहा है, तो क्या होगा, जब ये घिसेगा तो आईडी ओवर नहीं होगी, आईडी आपकी अंडर साइड होगी। ध्यान देना। अब चाहे वो टूल ऐसे कटिंग कर रहा होगा आपका राइट हैंड, या आपका टूल कर रहा होगा दोस्तों लेफ्ट हैंड, इस तरह से। अगर आपका टूल इस तरह से भी कटिंग कर रहा है, समझ लीजिए दोस्तों, ये आपका मैंने टूल बनाने की कोशिश की है आईडी में, तो अगर आपका टूल इस तरह से भी कटिंग कर रहा है, आईडी आपकी हमेशा अंडर साइज ही होगी। नोट। तो दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा मान लीजिए ये मेरा डाया 20 का है, सॉरी चलो इस तक करते हैं डिस्कस, प्लस माइनस 0.02 या प्लस माइनस 0.05 है, 50 का डाया। अगर ये डाया मेरा क्या हुआ 50.06 आने लग गया, 50.06 आ रहा है, हमारी टॉलरेंस है 50, हम इसको जीरो पर लाना चाहते हैं मीन साइज पे, प्लस माइनस सॉरी, इसको मैं फिर से मीन साइज पर लाऊंगा, तो क्या करूंगा, मीन साइज हमारा 50 का है, तो 50 लाने के लिए जितना ज्यादा आ रहा है 50.06 एक्चुअल आ रहा है, तो क्या करूंगा, बियर ऑफसेट में जाऊंगा और एक्स में पहले रखूंगा डाया के लिए एक्स, एक्स पे कर्जर लेके आऊंगा उसको, जैसे बताया था मैंने पिछले ऑफसेट पे, कर्जर लेके आऊंगा और डालूंगा -0.06। अगर वहां पे कोई वैल्यू पहले से पड़ी होगी तो आपको प्लस इनपुट का निशान है वो करना है, प्लस इनपुट, इस वाले की को दबाना पड़ेगा दोस्तों। और अगर कोई वैल्यू नहीं है वहां पे तो आप डायरेक्ट इसको इनपुट कर सकते हैं गाइस। तो इस तरह से होता है बियर ऑफसेट का यूज, मैंने बता दिया आपको दोस्तों, समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है तो इस पे हम प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे। अब चलते हैं हम वर्क ऑफसेट में दोस्तों। वर्क ऑफसेट क्या होता है इसको समझना बहुत ध्यान से पड़ेगा आपको। वर्क की टेबल वो नहीं होती है, इसकी एक अलग टेबल आती है। वर्क ऑफसेट होते क्या है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन होती है ज्योमेट्री ऑफसेट द्वारा बने पॉइंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने के लिए पॉइंट को एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट करने के लिए वर्क ऑफसेट का यूज करते हैं।
अब दोस्तों बता दूं मैं आपको, वर्क ऑफसेट को कई जगह वर्क शिफ्ट भी कहा जाता है। वर्क शिफ्ट क्यों कहते हैं, इसके पीछे यही लॉजिक है। ज्योमेट्री ऑफसेट द्वारा बने हुए पॉइंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने के लिए वर्क ऑफसेट का यूज करते हैं। सो गाइस, इसलिए इसको वर्क शिफ्ट ऑफसेट भी कहा जाता है। तो अब समझ लीजिए इसका होता कैसे है, कैसे इसका यूज होता है। पहले इससे पहले हम आपको बताएंगे वर्क ऑफसेट होते कितने हैं। अब वर्क ऑफसेट में भी होती है G54, G55, G56, G57, G58 और G59। दोस्त वर्क ऑफसेट होते हैं 6। ध्यान दीजिए, कई बार इंटरव्यू में यही पूछ लेते हैं वर्क ऑफसेट होते कितने, 6 होते हैं। तो अब हम जो ऑफसेट प्रोग्राम में डाल देंगे दोस्तों, उसी में जाके हम टूल को आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन इसका यूज करते कब है, मजे की बात ये है। अब ये आपको समझना होगा ढंग से। सो गाइस, ड्राइंग थोड़ी सी खराब हो चुकी है, मैं इसको दोबारा से सही बनाने की कोशिश करता हूं ताकि मैं आपको अच्छा से समझा सकूं। ये माना इसमें हमने ड्रिल भी मार दिया है। ये मेरा जॉब था, यहां पे मैंने ग्रुप किया है, ये आईडी है, ग्रुप की ओडी है। और यहां पे क्या किया है, मैंने एक ड्रिल भी मार दिया है इसमें, समझना दोस्तों। अब क्या होगा, इसका जो डाया है 20.0 है माना। ड्रिल है हमारे 5 mm की, कितने की दोस्तों, ड्रिल का डाया है 5.0 mm की। समझना दोस्तों ध्यान से, इस पार्ट की जो टोटल लेंथ है दोस्तों, यहां से यहां तक की अगर मैं बात करूं तो ये जो लेंथ है 40 mm, यहां तक, यहां से यहां तक 40 mm की लेंथ है। डाया मेरा सही आ रहा है, ड्रिल की लेंथ है, यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहां से यहां दिखा देता हूं। ड्रिल की लेंथ है मेरी माना 20 mm, 20 mm की डेप्थ। इसको दोस्तों मैं ड्रिल की लेंथ आपको क्लियर कर दूं, यहां से यहां, ये जो ड्रिल की लेंथ है 20 mm है। समझ लीजिए ध्यान से दोस्तों। अब बियर वर्क ऑफसेट का यूज कब करेंगे, माना हमारा सब कुछ सही आ रहा है, यहाँ पे ड्रिल भी चलती है, ड्रिल के बाद मान लीजिए मैं बोरिंग वायर भी कर रहा हूं, यहाँ पे एक चैम्फर भी लग रहा है, चैम्फर, यहाँ एक ओडी ग्रुप भी हो रहा है, फेस भी हो रहा है, सब कुछ सारी डायमेंशन मेरी सही आ रही है। लेकिन जो मेरी टोटल लेंथ है वो 40 की जगह 39 आ रही है। कितनी आ रही है, 39। सॉरी दोस्तों, मैं आपको सही से समझाऊं इसको, 40 की जगह पर कितनी आ रही है, 39। यानी लेंथ कम हो गई, बाकी मेरे जो सब कुछ है वो एक्यूरेट आ रहा है, टोटल लेंथ। यानी ड्रिल की लेंथ 20 ही आ रही है, मेरा ओडी सही आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। इस केस में क्या करेंगे हम, अगर हम इसकी लेंथ बढ़ाएंगे, ध्यान देना दोस्तों, अगर मैं केवल इस टूल से इसकी, देखो यहां से यहां भी कुछ डिस्टेंस मांगी होगी, यहां से यहां, और यहां से यहां भी कुछ मांगी होगी, ये अगर मैं इस पार्ट की लेंथ को प्लस कर दूं, केवल एक टूल को टीएनएमजी बीएनएम जो भी फाइनल कर रहा है उस टूल को प्लस कर दूं, तो क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगी 20, जितनी प्लस करूंगा 1 m तो ये 21 हो जाएगी, सारे डायमेंशन डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम सभी टूल को एक साथ शिफ्ट कर देंगे। तो अब हम जब एक साथ शिफ्ट करेंगे तो ये जितनी है उतनी आती रहेंगी, लेकिन टोटल लेंथ में इंपैक्ट आपको मिल जाएगा, टोटल लेंथ को 1 mm प्लस हो जाएगा। तो वर्क में ऑफसेट जो नंबर चल रहा होगा, मान लीजिए 54 नंबर ऑफसेट आपका चल रहा है, तो 54 नंबर में ऑफसेट में जाएंगे तो आप जेड में जाएंगे, आप जेड में कुछ वैल्यू पड़ी रहेगी, लेंथ हमेशा जेड में करते हैं, उस वैल्यू में आप 1.0 लिख के प्लस इनपुट कर देंगे। प्लस इनपुट जैसे ही आप करेंगे तो ये जो डायमेंशन लेंथ कम आ रही थी, लेंथ भी ओके हो जाएगी, और सारे डायमेंशन यानी सारे टूल
एक साथ शिफ्ट हो जाएंगे, अलग अलग नहीं, एक साथ सारे टूल शिफ्ट हो जाएंगे। सो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो यहीं तक। अगर कुछ कमेंट है तो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।